बिहार के रोहतास जिले में एक छोटा सा गांव था, तेल कप। यहाँ के खेतों में धान की बालियां लहराती थीं और नदी की कलकलाहट गांव की सैर थी। इस गांव में एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां सास ससुर के साथ दो बहुएं रहती थीं, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू ममता। राधिका सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, धूप में पसीना बहाती, बारिश में भीगती, लेकिन मुंह से कभी शिकायत नहीं निकली। ममता घर का काम संभालती, रोटियां सेंकती, दाल चावल बनाती और सबको खुश रखती। दोनों बहुओं में गहरा अपनापन था, लेकिन गांव की रूढ़ियां उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गईं। एक दिन घर में खुशखबरी आई, दोनों बहुएं गर्भवती थीं। सास ने आंखें चमकाते हुए कहा, बेटा हुआ तो वंश चलेगा, 15 अगस्त को तिरंगा फहराने वाला चाहिए। ससुर हंसते हुए बोले, हाँ, तेल कप का मंच तो बेटों के लिए ही बना है। समय बीता और राधिका ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया लक्ष्मीना। लेकिन घर का माहौल ठंडा पड़ गया। सास ससुर ताने मारने लगे, अरे बेटी, अब वंश का क्या होगा? तिरंगा कौन फहराएगा? राधिका चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसका दिल टूट गया। गांव वाले भी कानाफूसी करने लगे। बड़ी बहू ने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ हफ्तों बाद ममता ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया, रवि और शिवम। घर में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बंटी। ममता का मान सम्मान बढ़ता गया। सास ससुर उसके बेटों को सिर आंखों पर बिठाने लगे। बड़े बड़े स्कूल की बातें होने लगीं। हमारे पोते तो सासाराम के प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, सास गर्व से बोली। राधिका को ताने और तिरस्कार के सिवा कुछ न मिला। लेकिन लक्ष्मीना, वो तो बचपन से ही अलग थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में तिरंगे का प्यार। वो रोज सुबह उठकर दौड़ती, परेड की प्रैक्टिस करती और पुश अप्स लगाती। बारिश हो या धूप, उसका हौसला कभी नहीं डगमगाया। हौसले की उड़ान, सपनों का आसमान, बेटी है वो चिंगारी जो जलाएगी सम्मान। दोस्तों, लक्ष्मीना की कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये जोश पसंद आ रहा है तो रावी मामा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सपनों के लिए लड़ता है। बेटी की कीमत कोई समझ न पाया, उसकी किलकारी में भी भगवान का साया। जिन्हें चाहिए था सिर्फ बेटों का नाम, वो भूल गए बेटियां भी बदल देती हैं अंजाम। लक्ष्मीना अब 7 साल की थी। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे तू तो लड़की है, तिरंगा फहराने का काम बेटों का है। लेकिन लक्ष्मीना के कानों में ये ताने गूंजते और दिल में आग बनकर जलते। वो सोचती, तिरंगा तो देश का है, फिर लड़की लड़का क्या? दूसरी तरफ रवि और शिवम को अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजा गया। ममता को गर्व था कि उसके बेटे बड़े होकर गांव का नाम रोशन करेंगे। लेकिन लक्ष्मीना को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां किताबें फटी और टीचर कभी कभी ही आते। राधिका अपनी बेटी को देखकर रोती, लेकिन लक्ष्मीना उसे समझाती, माँ, मैं पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी और एक दिन तिरंगा फहराऊंगी। वो रोज स्कूल के बाद घर आकर पढ़ाई करती, रात को लालटेन की रोशनी में किताबें खोलती, सुबह उठकर दौड़ने जाती। गांव के लोग हंसते, लड़की होकर इतनी मेहनत, क्या फायदा? लेकिन लक्ष्मीना का जवाब था उसकी मेहनत। वो स्कूल में अव्वल आती, खेलकूद में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। एक दिन गांव में स्कूल की खेल प्रतियोगिता हुई। लक्ष्मीना ने दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। टीचर ने उसे मेडल देते हुए कहा, बेटी, तुम में कुछ अलग बात है। उस दिन राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उधर रवि और शिवम स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा मस्ती में रहते। ममता सोचती, बेटे हैं, बड़े होकर सुधर जाएंगे, मिट्टी से उभरे वो सपनों के फूल। लक्ष्मीना की मेहनत बन जाएगी अनघटूल। दोस्तों, क्या लक्ष्मीना अपने सपने पूरे कर पाएगी? कहानी को और सुनने के लिए रावी मामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक दबाकर लक्ष्मीना को चीयर करो, क्योंकि उसकी कहानी तुम्हारे लिए भी प्रेरणा है। सपनों को हंसी उड़ाकर रोका नहीं जाता, हौसले के कदमों को टटोला नहीं जाता। जो ठान ले बेटी, वो करके दिखाती है। तिरंगे की खातिर तो जान भी लुटाती है। लक्ष्मीना अब 15 साल की थी। उसकी आंखों में वही सपना था, वर्दी पहनकर देश की सेवा करना। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, खेतों में दौड़ती और स्कूल के मैदान में परेड की प्रैक्टिस करती। लेकिन गांव की सोच नहीं बदली। लोग कहते, लड़की होकर आर्मी की बात करती है, शादी करो, घर संभालो। सास ससुर तो और सख्त थे। वो राधिका को ताने मारते, तेरी बेटी को ये सब शोभा नहीं देता। एक दिन लक्ष्मीना ने सुना कि गांव में एनसीसी कैंप होने वाला है। वो दौड़कर टीचर के पास गई और नाम लिखवाया। लेकिन घर में हंगामा हो गया। सास चिल्लाई, लड़की होकर बाहर जाओगी, लोग क्या कहेंगे? राधिका ने लक्ष्मीना का साथ दिया, मां जी, मेरी बेटी कुछ कर दिखाएगी। आखिरकार लक्ष्मीना को कैंप में जाने की इजाजत मिली। वहां उसने परेड, राइफल शूटिंग और अनुशासन सीखा। कैंप के आखिरी दिन उसने परेड में पहला स्थान हासिल किया। लेकिन उधर रवि और शिवम का रास्ता गलत हो चला था। प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई छोड़कर वो गांव के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगे। ममता परेशान थी, लेकिन सास ससुर कहते, बेटे हैं, सुधर जाएंगे। लक्ष्मीना की मेहनत और रवि शिवम की नाकामी अब गांव में चर्चा का विषय थी।
ताने सुनकर भी जो न रुके कदम, लक्ष्मीना का हौसला बन गया है आलम। दोस्तों, लक्ष्मीना की जंग अभी बाकी है। अगर आपको उसका हौसला पसंद आ रहा है तो रावी मामा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक दबाकर बताइए कि आप लक्ष्मीना के साथ हैं। पसीने की हर बूंद में ताकत छुपी होती है, रास्तों की धूल ही मंजिल बनाती है। जो ठान ले सच्चे दिल से कुछ पाने का, उसकी जीत कोई रोक ना पाती है। लक्ष्मीना ने 12वीं पास की और उसका सपना था एनडीए की परीक्षा देना। वो दिन रात पढ़ाई करती। गांव में बिजली कम आती थी, लेकिन वो लालटेन जलाकर किताबें पढ़ती। उसने फिजिक्स, मैथ्स और जनरल नॉलेज में महारत हासिल की। आखिरकार एनडीए की परीक्षा का दिन आया। लक्ष्मीना ने पुरानी साइकिल पर 20 किलोमीटर दूर शहर जाकर परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो गांव में हंगामा मच गया। लक्ष्मीना ने टॉप किया था। जिसे ठुकराया गया था वही सरताज बनी। जो हंसी का पात्र थी वही आज आवाज बनी। तिरंगे की राह में जो कदम बढ़े उनको रोक पाए ये दुनिया किसके बस की। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उसे एसएसबी इंटरव्यू के लिए पुणे जाना था। घर में पैसे नहीं थे। राधिका ने अपने गहने बेच दिए। गांव वालों ने ताने मारे, लड़की को इतने पैसे खर्च कर भेज रही हो। लेकिन राधिका का जवाब था, मेरी बेटी देश का नाम रोशन करेगी। लक्ष्मीना पुणे गई और एसएसबी के हर टेस्ट में अव्वल रही। आखिरकार उसे भारतीय सेना में कैप्टन के लिए चुना गया। उधर रवि और शिवम अब गांव में शराब पीकर आवारा घूमते थे। ममता रोती, लेकिन सास ससुर अब चुप थे। लक्ष्मीना की कामयाबी ने सबके मुंह बंद कर दिए। सपनों के पीछे जो दौड़े बिना रुके, लक्ष्मीना ने साबित किया, बेटियां हैं अनमोल धके। दोस्तों, लक्ष्मीना की जीत का जश्न मनाने के लिए रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये कहानी हर उस बेटी की जीत है जो सपने देखती है। 15 अगस्त का दिन था। तेल कप गांव का मंच सजा हुआ था। लोग इकट्ठा थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। एक आर्मी जीप गांव में रुकी। उसमें से कैमोफ्लाज वर्दी में कैप्टन लक्ष्मीना उतरी। सीना तान कर हाथ में तिरंगा लिए वो मंच की ओर बढ़ी। वही मंच जहां कभी उसे दर्शक बनकर खड़ा होना पड़ता था। आज उसने पूरे गर्व से तिरंगा फहराया। ढोल नगाड़े बजे, लेकिन इस बार लक्ष्मीना के लिए। गांव वाले जो कभी बेटों पर गर्व करते थे, आज लक्ष्मीना की तारीफ कर रहे थे। रवि और शिवम भीड़ में खड़े थे, सिर झुकाए। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। लक्ष्मीना ने माइक पकड़ा और बोली, तिरंगा फहराने के लिए बेटा नहीं, हौसला और देश प्रेम चाहिए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लक्ष्मीना ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। वो न सिर्फ वंश का गौरव हैं, बल्कि देश का भी। तिरंगे की शान बेटी ने बढ़ाया। लक्ष्मीना ने हर ताने को जीत में बदल डाला। दोस्तों, ये थी लक्ष्मीना की कहानी। अगर आपको प्रेरणा मिली तो रवि मामा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक दबाकर बताइए कि आप भी लक्ष्मीना की तरह हौसला रखते हैं। और हां, कमेंट में लिखिए, ये है खरा सोना, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान संस्कारों का होता है।